दोस्तों इस लेक्चर में हम ये समझेंगे रिमोट सेंसिंग कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि जियोलॉजी ऑप्शनल में पेपर 1 में यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है। जियोमॉर्फोलॉजी के साथ कंबाइंड है। क्यों है इसके साथ? कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है। यूपीएससी इसी वे में कुछ भी लॉजिक लगा के सिलेबस बना लेता है। रिमोट सेंसिंग एक घोस्ट टॉपिक है जियोलॉजी ऑप्शनल में, फिर भी एक गोल्ड माइन की तरह आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इजी मार्क्स के लिए बहुत कम टाइम देके काफ़ी अच्छा कॉस्ट वेटेज है। ये स्टूडेंट्स बेयरली कभी टच करते हैं, कभी क्लासरूम्स में पढ़ाया नहीं जाता और रिवाइज रेयरली ही किया जाता है। फिर भी आप देखो इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे हैं और ऑफ लेट रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस से पूछे हुए हैं। ले देकर टोटल 7 टॉपिक इस पूरी यूनिट में है। पहला टॉपिक है एरियल फोटोग्राफ, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस तरह से सिलेबस आपके सामने है, राइट। अगर मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूँ, लोग कहते हैं कि जियोलॉजी में थिंकर्स नहीं होते, तो एक थिंकर हैं LILLESAND, लिलसैंड एंड केफर, KIEFAR। इन्होंने रिमोट सेंसिंग को डिफाइन किया, इट द साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट थ्रू यूज ऑफ सेंसर्स ऑन एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट। बेसिकली सारी जो टर्म्स हैं, साइंस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन बता दिया रिमोट सेंसिंग से होता क्या, किसके बारे में, अबाउट द अर्थ सरफेस, कैसे, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, थ्रो किस तरह से, टूल्स क्या है वो। तो जब भी आपको डेफिनेशन लिखनी हो ना, इस तरह की डेफिनेशंस आप लिखना सोचो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, वोल्फ एंड डेविड ने एक डेफिनेशन दी थी। वोल्फ की स्पेलिंग तो यही है, वोल्फ एंड DEWITT। इन्होंने 2000 में ये एप्लीकेशन दी थी। ये सब जो डेफिनेशंस हैं आपको सिनॉप्सिस के ब्लॉग में मिल जाएंगी। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिख जाएगा। एरियल फोटोग्राफ प्रोवाइड्स bird's eye view of terrain, often synoptic coverage and temporal analysis, but it is limited by scale distortion and weather constraints। तो इस तरह से ही हम definitions बनाते हैं अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके। तो इसीलिए हमें थोड़े बहुत जो साइंस हैं, थिंकर्स हैं, वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन इसकी मैं आपको यही कहूँगा कि स्टार्ट विद PYQs, डिकोड द पैटर्न, फोकस ऑन रिकरिंग क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, दिस विल टेल यू व्हाट टू मेमोराइज वर्सेस व्हाट टू डीपली अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम वगैरह ये सब यहीं आएंगे। इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे कि आप सिलेबस ब्रेकडाउन बेस्ड ऑन PYQ, टॉपिक, सोर्स एंड स्टडी मटेरियल। वीकली 5 डे का मैं आपको एक स्टडी प्लान बताऊंगा। आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, अगर आपको आंसर आता है तो आपको कैसे लिखना है, नहीं आता है तो कैसे लिखना है। फिर 15 डायग्राम बताऊंगा कि रिमोट सेंसिंग में आप बना सकते हो, जो मोस्ट आस्क्ड PYQ के लिए हम यही देख लेंगे। एंड फाइनल टिप्स जो भी है। तो एक बार मैं अगर आपको बताऊं पढ़ना क्या है, स्मार्ट प्रिपरेशन यही है। अगर हम PYQ से पढ़ते हैं तो डिकोड करना कैसे होता है। यहाँ आप ग्रीन हाईलाइट देखो, मैं कहूँ अभी सिलेबस में लिखा है एरियल फोटोग्राफ एंड देयर इंटरप्रिटेशन, मेरिट और लिमिटेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंटरप्रिटेशन एक अलग टॉपिक हो गया, इससे अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल्स पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। उससे पहले टाइप पूछा है, स्केच के साथ बता दो मेरिट एंड लिमिटेशन, सीधे सिलेबस पे पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असिस्ट ऑफ इकोनॉमी, बेसिकली एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, ये सारे। और यहाँ पे एरियल फोटोग्राफिक वर्सेस टोपोग्राफिक मैप। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे हुए हैं। ठीक है, बेसिकली एक नया क्वेश्चन जो 2022 में पूछा है, प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। इसके लिए आप तैयार क्या कर सकते हो, सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए ब्लॉग में आपको बता देता हूँ। सिनॉप्सिस है इसमें, वेबसाइट में ऑप्शंस में जाके जब आप जियोलॉजी ऑप्शन में जाओगे, यहाँ डेमो कंटेंट पे चले जाना। यहाँ जियोलॉजी का आपको रिमोट सेंसिंग, U2B रिमोट सेंसिंग एंड जियोलॉजी, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, राइट। तो यहाँ हमने अच्छी ब्लॉगिंग की हुई है। जैसे मैं बात करूं टॉपिक एरियल फोटोग्राफी एंड यही जो टॉपिक हम देख रहे हैं, तो इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे शुरू हुआ, देन फंडामेंटल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी। बेसिकली जो लेटेस्ट 2022 का क्वेश्चन है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं ये आप इसमें कवर कर सकते हो। टाइप्स, वर्टिकल एरियल क्या है, देन ऑब्लिक क्या है, पेनोरामिक व्यू क्या है, देन कंपोनेंट्स क्या है, कैमरा, फिल्म, प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें कहाँ क्या लगाओगे। ठीक है, देन रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं इसी टॉपिक में, देन स्केल की बात करते हैं। इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे हुए, रिजोल्यूशन पे पूछा है, स्केल पे पूछा है, अभी हम देखेंगे। एरियल फोटोग्राफी में एक्वेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इमेजेस एक्वायर करोगे, टेक्निक्स क्या है, राइट। फ्लाइट प्लेनिंग टेक्निक क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ कैसे करोगे, ये क्वेश्चंस भी पूछे। सिलेबस का टॉपिक ये है। जो इंटरप्रिटेशन है उसको आप इन्हांस कैसे कर सकते हो, इसे आप एक तरह से जैसे स्टेरियोस्कोपिक व्यूइंग,
ये एक टॉपिक है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, तो इन पे ना क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अभी हम देखेंगे। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्या है बेसिकली, इमेज प्रोसेसिंग क्या है, आपका जो इंटरप्रिटेशन है उनको इन्हांस करना है। स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग अगर जो है, जैसे मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस बताऊं, डिजिटल, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स देखो आप, ये सारी चीजें ना यहाँ पे इस ब्लॉग में कवर की हुई है, तो आप देखते जाना, सारा दिख जाएगा। केस स्टडीज क्या है, यूज इन जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, मेरिट एंड एडवांटेज एंड डिलिमिटेशन, इस तरह से आप काफी सारी चीजें कवर कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन में क्या है, टाइप ऑफ सैटेलाइट इमेज रिजोल्यूशन, कितने टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं। देन उसमें भी स्पेशल एंड स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, आप कहो इतना डिटेल में हम 2023 में कैसे कर लेते, तो उसके लिए आप ये 2019 का क्वेश्चन देख सकते हो, जहां स्पेशल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक एंड टेम्पोरल, चार पूछ लिया। उनकी नीड क्या है वो पूछ लिया। देन प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लिथोलॉजी, बेसिकली एरियल फोटोग्राफी के इंटरप्रिटेशन में जब आप लिथोलॉजी का देखते हो, बेसिकली यूज हो गया ये। स्टीरियोस्कोपी की बात की है, एलिमेंट्स ऑफ फोटो इंटरप्रिटेशन, इमेज प्रोसेस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, देन टोनल वेरिएशन, ये क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप ये क्वेश्चंस देख लो, आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में या तो वो टाइप पूछ लेगा कि जियो सिंक्रोनस एंड सन सिंक्रोनस क्या है। टॉपिक देखो, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, सेंसर सिस्टम है, इंडियन रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एलईओ, ये वो आपका ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में आ गया। देन ये जो टॉपिक है ना सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट में, स्पेक्ट्रल रेंज, ग्राउंड रिजोल्यूशन, इमेज स्वेथ, ये टॉपिक्स हैं। अब आईआरएस के बारे में बता दो। एफसीसी क्या होता है, फॉल्स कलर कंपोजिशन, प्लेटफॉर्म एंड सेंसर क्या यूज होते हैं, रेस्टर एंड वेक्टर डेटा, ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नोट्स में कवर्ड है, आपको बिल्कुल कवर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, राइट। देन आप कहो कि बहुत पुरानी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ न्यूज़ में आने वाली सैटेलाइट आप पढ़ लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। ये ऑप्शनल है, लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है ना कई बार बहुत आउटडेटेड होती है, लोगों से मतलब एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आईआरएस में सेंसर्स कौन से यूज़ होते हैं, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफ में डिफरेंस क्या है, सैटेलाइट ऑर्बिट बता दो, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अचीवमेंट बता दो, रेडियोमेट्रिक एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन बता दो, आईआरएस के बारे में वापस पूछा, डेटा प्रोडक्ट डायरेक्टली सिलेबस का टॉपिक है। तो ये सब आपको उस ब्लॉग में मिल जाएंगे। कोर्स में अगर आपको जाना है तो सिनॉप्सिस के कोर्सेज में जाके जियोलॉजी में पीवाईक्यू कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। देन ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक में लिमिटेशन पूछी है, बाकी सब में एप्लीकेशन एप्लीकेशन पूछी हुई है। देन जीआईएस और जीपीएस दोनों आपको पढ़ने, वर्किंग पूछा है, ठीक है। रेस्टर एंड वेक्टर डेटा मैंने यहाँ भी क्वेश्चन डाल दिया। थीमेटिक मैप्स कैसे बनाते हैं, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व के बारे में बताना है। देन जीआईएस क्या है इसके बारे में कुछ टॉपिक, जीपीएस क्या है इसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी हैं। एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, तो ये सारी चीज़ें इस वे में कवर्ड है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज देख के आपको एक सिलेबस का ब्रेकडाउन करने में मदद मिलेगी, ठीक है, कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या की थीम्स हैं। देन प्रायोरिटी बेस आप दे सकते हो, प्रायोरिटी बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। हम बात करते हैं सोर्सेस की, बात करते हैं पहले कि इसके लिए बुक क्या यूज़ कर सकते हो। पहली अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपको सिर्फ एक सोर्स पे स्टिक करना है तो उसके लिए synopsisias.com का जो ब्लॉग है, इस वेबसाइट पे जाओगे, मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब एंड सिनॉप्सिस आईएएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके कवर कर सकते हो सोर्सेस। अदरवाइज अगर आपको बुक पढ़नी ही है, पीसी पटेल की बुक है या गूगल डॉक्स में मिल जाती है, पीसी पटेल रिमोट सेंसिंग, इनके आपको मिल जाएंगे। देन डायग्राम और कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए, मैं अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर में लिस्ट ऑफ 15 डायग्राम आपको दे दूंगा। इसरो की ओवन पोर्टल या फिर एनपीटीईएल के जियो स्पेशल लेक्चर्स अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो जाओ पढ़ो, एनपीटीईएल में अच्छे लेक्चर्स हैं। सैटेलाइट डेटा और इंडियन मिशंस के लिए आप आईआरएस या एनआरएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो। सप्लीमेंट करने के लिए अगेन वो क्लास 11th की एनसीईआरटी, हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं, एक सोर्स जो है सिनॉप्सिस का पीवाईक्यू बुकलेट, जो कि अगेन आपको ये डाउनलोड्स में, फ्री डाउनलोड्स में मिल जाएगी। वीकली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अगर मैं कहूँ इसको, मुझे एक वीक में, इनफैक्ट 5 डेज आप इसको दे सकते हो। आप जानते हो बहुत से लोग 2 महीने में पूरा जियोलॉजी ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो, 5 दिन इसके लिए एनफ हो जाते हैं, ठीक है। डे 1 में आप एरियल फोटोग्राफ पे टाइम दो, रिमोट सेंसिंग, टाइप, एलिमेंट, स्टेरियोस्कोपी वगैरह ये सब पढ़ लो। डे 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी बैंड प्रॉपर्टी क्या है, एटमॉस्फेरिक विंडो। अब आपको एक दिन में क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, पीवाईक्यूज भी साथ में करो, राइट। सैटेलाइट सिस्टम भी अगर आप पढ़ पाओ तो पढ़ लो, ठीक है।
डे 3 डे 4 में आप सैटेलाइट सिस्टम पढ़ो, IRS, LEO, GEO, सेंसर टाइप पढ़ो, FCC जो हमने देखा, रिजोल्यूशन में स्पेशल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल, रेडियोमेट्रिक, ये सब पढ़ो। एंड डे 5 में GIS, GPS और जियोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, इतने पे आप कवर कर सकते हो। इनफैक्ट लेस देन 5 डेज में भी आप इसे कवर कर सकते हो, 3 to 5 डेज में किया जा सकता है, कंसीडरिंग कि आप इसे GS में भी पढ़ते हो एंड एक इजी सब्जेक्ट है। इसमें जियोलॉजी ऐसा बिल्कुल टेक्निकल अर्थ साइंसेज नहीं है, राइट। अगर आपको आंसर राइटिंग आती है, मैं 2 केस ले रहा हूँ, अगर इफ़ यू नो द आंसर राइटिंग, आंसर अगर आपको आता है तो, एंड इफ़ यू डोंट नो, ठीक है। अगर आपको पता है तो फिर इससे बढ़िया बात क्या है कि एक डेफिनेशन से स्टार्ट करो। मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने ब्लॉग में ना सभी टॉपिक की एक थिंकर्स की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, सबकी। तो उस डेफिनेशन से स्टार्ट करो, विद थिंकर का नाम लिखो, दूसरों से अलग डेफिनेटली होगा, ठीक है। प्रिंसिपल जो है, एक लेबल डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो। सब हेडिंग में ब्रेक करो, जैसे अगर लिख भी रहे हो, शॉर्ट नोट पूछ लिया, ठीक है, तो उसमें आप टाइप्स लिखो, एप्लीकेशन लिमिटेशन जो भी है इस तरह से लिखो, एंड ट्राई टू ऑलवेज एंड विद एग्जाम्पल या फिर इसरो का मिशन इंडिया के इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे। अगर आपको नहीं आता तो एंडिंग तो आपको इसरो मिशन या एग्जाम्पल से करनी है। अगर आपको नहीं आता तो भी यू कैन रिकॉल द कीवर्ड्स, जैसे रिजोल्यूशन टाइप, सैटेलाइट, ऑर्बिट, EM बैंड्स, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जरूर याद आएंगे, कुछ 20-25 कीवर्ड्स। अगर आपने PYQs किए हैं तो कीवर्ड्स जरूर रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ही नया क्वेश्चन पूछ ले, मान लो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा होता और आपने नहीं पढ़ा, तो फिर इसमें आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि यू विल राइट अबाउट रिजोल्यूशन एंड उसके टाइप, स्पेशल इंस्पेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करोगे और थोड़ा सा लिख के आओगे, 10 नंबर में पूछा है, ठीक है। देन अगर आपको नहीं आता, कुछ कॉन्सेप्चुअल डायग्राम तो आते होंगे, कुछ तो आता होगा रिमोट सेंसिंग में, वो आप बनाओ। इंडियन एप्लीकेशन या एक मैप बना दो, छोटा मोटा इतना किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें 15 डायग्राम्स जो आप बना सकते हो। पहला टाइप ऑफ एरियल फोटोज, वो यहाँ पे आपको काम आएगा, वर्टिकल वर्सेस ऑब्लिक, ठीक है, क्लासिफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस में काम आएगा। दूसरा स्टेरियोस्कोपिक कवरेज, ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन में काम आएगा। तीसरा EM का स्पेक्ट्रम चार्ट जो है वो बहुत सिंपल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक विंडो, ऑप्टिकल वर्सेस थर्मल, ये आप बना के देखो। FCC भी इसमें बना के देखो, राइट। ये यहाँ से इधर से बता रहा हूँ मैं कि FCC यहाँ है एंड एटमॉस्फेरिक विंडो यहाँ है, ये वाली चीज़ें आप बना के रखो। देन जो स्पेशल स्पेक्ट्रल, ये 4 चीज़ें हैं, ये बना के रखो। इसके बाद LEO वर्सेस GEO, सैटेलाइट, ऑर्बिट, स्केच विद एप्लीकेशन, जब क्वेश्चन आ गए उसमें आप बताओगे। IRS, सैटेलाइट और सेंसर कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। देन एक टॉपिक है जिस पे आप बनाओ पुश ब्रूम वर्सेस विस्क ब्रूम स्कैनर, ये किस टाइप काम करते हैं, ये बना लो, काम आएगा, दूसरों से अलग है, ठीक है। रेस्टर वर्सेस वेक्टर डेटा बना लो, ठीक। GPS में जब आप जाओगे तो सेगमेंट, GPS और GIS के सेगमेंट डायग्राम्स बनाओ। थीमेटिक मैप, मैप जो है वो GIS में कैसे हैं, अगर बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे आप एक टॉपिक जो है इस पे बना सकते हो, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कैसे होती है। देन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व आप एक बार बना के रख लो। देन रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन मैप पे या माइनिंग पे कहीं आप एक यूज़ करके रख लो। इस वे में आपको रिमोट सेंसिंग के कुछ PYQs के साथ में 15 से 16 इमेजेस आप बना के रखोगे, इतना इनफ है। अब हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डायरेक्टली ना तो PYQs में आया है, ना ही सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, जैसे ये वाला, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लिथोलॉजी फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ। अगर आप ये PYQs देखो तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा। अब अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो कि किस किस तरीके से लिखना है, ठीक है। हम इस चीज़ पे अभी नहीं जाएंगे, राइट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मिला है एग्जाम में, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, और आपको ये आता भी नहीं है, आता भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा कभी आपने सुना तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जियोलॉजी में देखो, जियोलॉजी में 2 तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो रिपीटेड है, दूसरे वो जो अप्लाइड है, न्यू है, लेकिन आपको एग्जाम अवेयरनेस है अगर, तो कर सकते हो उनको सॉल्व। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं एग्जाम हॉल अवेयरनेस कैसे वर्क करेगी। क्वेश्चन में डायरेक्टिव क्या है, व्हाट आर, व्हाट का मतलब क्या होता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स जो भी है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लिथोलॉजी, इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ नहीं पूछा है जैसे बाकी क्वेश्चन है। एरियल फोटोग्राफ की एप्लीकेशन वो भी लिथोलॉजी रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस आप
किस वे में सॉल्व करोगे अगर आपको नहीं आता तो? इनके लिए लीस्ट मिनिमम नॉलेज क्या है? देखो, पूरी जियोलॉजी में मेनली जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं? कलर्स पढ़ते हैं, पैटर्न पढ़ते हैं, टेक्सचर पढ़ते हैं, राइट? ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, एजेस देखते हैं कि रफ है या स्मूथ है, रॉक टाइप क्या है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस में रेस्क्यू स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप चीज़ों को ब्रेक करो फिर कीवर्ड में। आपको लिथोलॉजी रिकॉग्नाइज करनी है। लिथोलॉजी क्या होती है? लिथो मतलब रॉक, रॉक टाइप। आपको रॉक टाइप रिकॉग्नाइज करना है किससे? एरियल फोटोग्राफ। एरियल कहाँ है? आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है? ये आपकी अर्थ है, तो ये बर्ड आई व्यू, यहाँ के आपने एक फोटो खींची, तो कैसे दिखेगा? आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? आप खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि डिफरेंट रॉक्स कैसी दिखती होंगी ऊपर से, रफ या स्मूथ दिखेंगे, डार्क या लाइट दिखेंगी, क्रैक्ड वर्सेस यूनिफॉर्म, कुछ इस तरह का होगा। आप नेचर में क्या ऑब्जर्व करते हो? जैसे सैंडस्टोन है, कुछ आपको मान लो लैंडफॉर्म्स मिल गए अलग 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 तरीके के, एक पेज ऐड करते हैं, मान लो लैंडफॉर्म्स आपको मिल गए, तो सैंडस्टोन है, हार्ड होता है, उसकी वजह से रिजेस बनेंगे। शेल है, वो सॉफ्ट होते हैं, वैली में इरोड हो जाते हैं। तो इस वे में इंट्रो जब हम इसका लिखेंगे तो हम बेसिकली लिथोलॉजी बता देंगे। लिथोलॉजी क्या है? अगेन मान लो मुझे नहीं आती डेफिनेशन, तो वही वर्ड में ब्रेक करके, लिथो क्या है? रॉक, लॉजी मतलब स्टडी, तो इट इज द फिजिकल, मैं कुछ ऐसे लिख लूंगा, मतलब रैंडम अभी अगर मैं कुछ डेफिनेशन बनाना चाहूँ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक, स्टडी ऑफ रॉक सच एज ग्रेन साइज, कलर, हार्डनेस, कंपोजिशन, जो भी आपको आता है, ठीक है? इंट्रोडक्शन में अगर मेरे पे और टाइम है तो और लिख सकता हूँ, लेकिन ये 8 नंबर का ही है, ठीक है? तो लिथोलॉजी के जो फीचर्स हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते होंगे, मैं मान लो एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है? हेडिंग डालता हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लिथोलॉजी फ्रॉम एरियल फोटोग्राफ, फुल फॉर्म में आपको लिख देना है। मैं लिखता हूँ एस्पेक्ट या प्रिंसिपल क्या है, ठीक है? एंड हाउ इट वर्क्स डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक? रॉक में मान लो मैं कहता हूँ टोन या कलर क्या है, एग्जाम्पल इसी में दे दूंगा, ठीक है? जो डिफरेंट रॉक हैं, कुछ लाइट होंगी, कुछ डार्क होंगी या लाइट टोन। मान लो मैं अगर ये कहूँ कि डार्क टोन है, इसका मतलब क्या है? ये बेसाल्ट हो सकता है, इतना तो आता है हमें, ठीक है? या फिर ये डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा होता है, या फिर मॉइस्ट रॉक हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, बस सोचा एक एक करके। लाइट टोन है, तो लाइट टोन में हम क्या करेंगे? क्वार्ट्स हो सकता है, ड्राई या सैंडी एरिया हो सकता है, पहला हमारा पॉइंट हुआ। दूसरा, और रॉक में क्या होता है? ऊपर से देखने पे आपको क्या दिखेगा? मान लो टेक्सचर दिखता है, अभी हमने TORE टेक्सचर की हमने बात की। कोर्स टेक्सचर हार्ड रॉक है, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया। स्मूथ टेक्सचर सॉफ्ट रॉक हो गया, जैसे शेल या लाइमस्टोन, ये आपको दिख सकता है ऊपर से, यहाँ लिख सकते हो आप। तीसरा, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बस ये माइंड में रखना। ऊपर से और क्या दिख सकता है आपको? वेजिटेशन कवर दिख सकता है, ठीक है? अगर डेंस वेजिटेशन है, ठीक है, तो ये फर्टाइल और वेदर्ड रॉक हो सकती हैं, जैसे बेसाल्ट लाइमस्टोन हो। स्पार्स हो तो इसका मतलब कि पुअर सॉइल है, ग्रेनाइट हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, ठीक है? इससे आपको पता चल सकता है वेजिटेशन डेंसिटी है, फर्टिलिटी है या नहीं है, वो आपको सॉइल टाइप से पता चल जाता है, उससे रॉक पता चलेंगे, ठीक? देन आप और क्या सोच सकते हो? मान लो ऊपर से देखने पे मुझे दिखता है कोई ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है? दिखता ही है ऊपर से, ठीक? तो ड्रेनेज पैटर्न किससे आता है? लिथोलॉजी में क्या होता है? परमिएबिलिटी, स्ट्रक्चर। मान लो मुझे डेंड्रेटिक दिखा, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म है लिथोलॉजी, जैसे बेसाल्ट में होती है। मान लो मुझे ट्रेलिस दिखा, कोई और अगर एग्जांपल आप बता सकते हो तो बिल्कुल कमेंट में बताओ। तो जैसे डेंड्रेटिक है, मैं कहूँगा यूनिफॉर्म लिथोलॉजी है, जैसे बेसाल्ट में होती है। ट्रेलिस है, ऑल्टरिंग हार्ड प्लस सॉफ्ट इसको कहते हैं, एक हार्ड फिर एक सॉफ्ट, इसको ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। सैंडस्टोन और शेल हो सकता है। इस तरह से आपको एग्जाम में ही सोचना है कि ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लिथोलॉजी की, और ऐसे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एरियल फोटोग्राफ। एरियल फोटोग्राफ आपने फोटो खींचने लिए देखे, फोटो खींच के पता कर लो, मतलब इस क्वेश्चन में और है क्या? आप नीचे खड़े होकर फोटो खींचो, ऊपर खड़े होकर फोटो खींचो, इरोडेड माउंटेन है, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ, किस तरह की लिथोलॉजी है, ठीक है? आप सब कुछ बता सकते हो, स्ट्रक्चर बता सकते हो, प्रोसेस बता सकते हो, काफी चीजों का एनालिसिस कर सकते हो, राइट? इस वे में आप जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जियोलॉजी में, जो लोग कहते हैं कि अप्लाइड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, यही तरीका है। फाइनली इस लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले फाइनल कुछ टिप्स मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। यू हैव टू प्रिपेयर, नंबर 1, प्रिपेयर ऑल टाइप विद
एग्जाम्पल, जो भी रिजोल्यूशंस हैं या जो भी है, सब सारे टाइप और एग्जाम्पल्स इतने आपको रखने हैं। दूसरा एक चीज़ आपको रखनी है, इंडिया का एग्जाम है, इसरो के सैटेलाइट एग्जाम्पल्स ज़रूर रखो, ट्राई करो। इनफैक्ट जीपीएस और जीआईएस में भी आप भुवन एंटर कराओ किसी तरह से, ठीक है। इसरो के एग्जाम्पल ज़रूर देने हैं, ठीक। तीसरा, डायग्राम्स आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं, नहीं तो नहीं होगा। कई बार क्वेश्चंस विजुअल पूछ लेता है ऐसे विद नीट लेवल स्केचेस, ठीक है। देन चौथा, आप क्या करोगे, एप्लीकेशन को इंडियन जो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, ये जैसे यहाँ पे टाइप पूछा है, आगे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे, उनको इंडियन केस स्टडीज से लिंक करो, जैसे माइनिंग हो गया, लैंडस्लाइड जोन हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक। देन पीवाईक्यूज, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करो तो एटलीस्ट एक वीक में अनसॉल्व्ड फाइल भी एक बार पढ़ लो, ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, अपनी लिमिटेशंस याद रहती हैं, ठीक है। एंड फाइनली जो ये इंडियन रिमोट सेंसिंग की पुरानी चीज़ें हैं ना, वो सब थोड़ा सा एक बार माइंड में रखना, चाहे वो टेबल बना लो या कुछ भी कर लो, वो पढ़ो। एंड जीपीएस जीआईएस के ये आप डिटेल में पढ़ो। तो आई होप कि आपको लेक्चर यूज़फुल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले यूनिट की। अगर आपको कोर्सेज कंसिडर करने हैं देन यू कैन कंसिडर जियोलॉजी ऑप्शनल एट सिनॉप्सिसाइज, इससे बेटर नहीं मिलेगा। दिस इज़ माई चैलेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप पी वाई क्यूज़ पे कंसिडर करना चाहते हैं 4999 का ये कोर्स आप कंसिडर कर सकते हो।